बड़ी सनसनीखेज वारदात है। डिसाइड कर ले रहना किसके साथ था और छोड़ना किसको था, और फिर मार भी देना, ये किस तरह का मतलब ये तो बाहम दुआ जो है ना हमजा के हक में बददुआ साबित हुई। वाकई ये सारा वाकया है क्या? मामला शुरू कहाँ से होता है और अंजाम को कैसे पहुंचता है, इस अंजाम को कैसे पहुंचता है, जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर से। आसिफ अली बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आसिफ, ये दुआ खुद पुलिस फोर्स का हिस्सा रही हैं, क्या इसने जुर्म का इतराफ बाकायदा तौर पर कर लिया है कि एक ही वक्त में साबिक शौहर और फिर मौजूदा शौहर के साथ उसके ताल्लुकात का जो ताना बाना है, ये कैसे सामने आया, और पिछले मुहर्रिकात और ये जो ताज़ा अपडेट्स हैं क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया था औरंगी टाउन में। ये नौजवान का, जब ये नौजवान की डेड बॉडी मिली थी तो जब जाए वकूआ से अगर देखा गया पहली दफ़ा तो ऐसा ही लगा कि जैसे इसने खुदकुशी की है, क्योंकि इसकी जो लाश लटक रही थी उसके पीछे ही एक कुर्सी जो थी वो गिरी पड़ी थी। जिस तरह से कोई इंसान खुदकुशी करता है, अगर किसी स्टूल पे खड़ा तो गिराया है, कुर्सी को गिराया था तो वो फंदे से फिर वो लटक के उसकी जान चली जाती है। लेकिन रस्सी जो थी वो हाथ उसके बंधे हुए थे और रस्सी उसके पैरों के नीचे से भी निकलती हुई आ रही थी। तो उससे कुछ जो जब तफ्तीश करने वाले पुलिस अफसरान आते हैं, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों केस इस तरह के देखे होते हैं, तो उनको कुछ शक शुबा हुआ क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा भी ठुसा हुआ था। तो जब उन्होंने तफ्तीश की तो पता चला कि ये खुदकुशी नहीं है, क्योंकि खुदकुशी के कुछ बहुत सारे मुहर्रिकात भी होते हैं कि अगर फंदा इंसान ने खुद लगाया है तो वो उसके गर्दन की जो हड्डी है वो टूटी होती है, लेकिन अगर किसी को मार के लटकाया जाए तो उससे कुछ अलग मामला होते हैं। फिर इनके जो वालिद हैं लड़के के, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। ये लेडी पुलिस कांस्टेबल दुआ जो है इनके खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल किया गया है। जिस पर ये कांस्टेबल जो है दुआ, इनको हिरासत में लिया गया था, जिस पर इन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जो साबिक शौहर है उसके साथ मिलकर इसको हमजा को जो है कत्ल किया है और उसकी लाश को वहाँ कमरे में लटका के खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी। अब ये सारे मामला जो हैं ये पुराने नौयत के हैं, क्योंकि पहले वो अपने साबिक जो शौहर है उसके साथ ही उससे झगड़ा हुआ, वो दोनों आपस में दोस्त थे। फिर उसने ये देखा कि अब उससे जो जान छुड़ाने के लिए आसान रास्ता क्या है, तो उसने हमजा से अपने रास्ते कायम किए और उसके बाद हमजा से शादी की। अभी देखे ना, वलीमा भी नहीं हुआ था और इसी दौरान जो है उसका दिमाग चेंज हुआ और उसने अपने दोबारा से कोई मामला हुआ तो उसके साथ साबिक शौहर के साथ मिलकर उसको हमजा को ही कत्ल कर दिया। अभी तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ताहाल पुलिस हुक्काम को मौसूल नहीं हुई है, और हतमी वजह जो है पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि जब केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी, बिल्कुल रिपोर्ट्स में ये वाजे हो जाएगा। आसिफ, आप हमें ये बता दें कि दुआ ने खुद का एतराफ़ किया कि किस तरह से उसको कत्ल किया गया और उसके बाद उसको इस तरह से खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई, और उसके अलावा हमजा के साथ इख्तलाफ क्या था, मसला क्या था कि उसकी जान लेने का इन्होंने फैसला कर लिया? अभी देखें तफ्तीश में ये वाली बात इस हद तक तो सामने नहीं आई है, या सामने आ भी चुकी होगी, तो अभी तक पुलिस हुक्काम ने उस बात को कोई ऐसा डिस्क्लोज नहीं किया कि असल वजह क्या थी उसकी, क्योंकि लेकिन उसने अपने कत्ल का एतराफ़ तो किया है कि उसको हमजा को इन्होंने उसके साथ मिलकर, अपने साबिक शौहर के साथ मिलकर कत्ल किया है। अब पसंद की शादी में अब ये बड़ा मुश्किल होता है कि सोचना कि एक लड़की जो है उसने पसंद की शादी की और अभी शादी हुई है और वलीमा भी नहीं हुआ, इस दौरान ऐसी कौन सा मसला आ गया बीच में कि उसको कत्ल करने तक बात पहुंच गई और उसको नौजवान को कत्ल भी कर दिया। तो इस बात बिल्कुल आसिफ, अभी तफ्तीश होगी तो चीजें सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।